कनक बेन, अभी ना काम पे टेंशन शुरू होने वाला है। आपका काम हुआ कि नहीं? हो गया काम। अब ये डोबी डुफोर हमारी ताल पे नाचेगी। भाभी, देखो मैं तैयार हो गई भाभी। भाभी देखा क्या मस्त झूम रही है। अब हुई मेरी कसम पूरी। आ गई है अपनी असली औकात पे बहू रानी। नौकराना। हेमा भाभी, जमुना बेन, डांस कंपटीशन की अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है। गहना कहाँ है? कहना नाचना आएगा तो आएगी ना। हीरल बेन, वो आएंगे भी, नाचेंगे भी और जीतेंगे भी। जमुना बेन की छोटी बहू इनका गुरूर है। सारा गुरूर इस गुरु घंटाल माँ के सामने चकनाचूर हो जाएगा जब कनक बेन का प्लान पूरा हो जाएगा। वैसे हिरल, तुम्हारे पति ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की या अभी घर पे ही रहते हैं? सपना आंटी, सबके पति घर में ही रहते हैं ना, पड़ोस में जाके थोड़ी ना रहते हैं। जमुना बेन चलो ત્યાં બેસી આપણે। હા હું પણ એ જ કહેવાની હતી। ચલો ચલો। हेलो, एक्चुअली मैं एक फैमिली पूजा में हूँ, तो मैं कुछ टाइम में बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके कूल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। I miss you। हीरल बेन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए, जीजू वेट कर रहे हैं, चलिए। वेट करने दे, तू जा यहाँ से, मैं बाद में आ जाऊंगी। पर हीरल बेन, प्रिया गो। ये हीरल बेन ऐसे छुप छुप के किससे बात कर रही थी? अरे कहना यहाँ क्यों बैठ गई? वहाँ डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, परफॉर्म नहीं करना है क्या? अगर मैं नहीं नाचूंगी तो समिति की सारी औरतें मुझ पे हंसेगी। ये मुझे क्या हो गया? मैं हंस क्यों रही हूँ? कहना डांस कंपटीशन है, डांस करना है, चल 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 डांस करना है। प्रैक्टिस तो तूने बहुत अच्छे से की है, तो अब चल और सबको चल के अपनी परफॉर्मेंस दिखा। ये कनक बहू और गहना नहीं दिख रहे, अभी उनका नाम अनाउंस होगा। गहना से मिलने जा रही हो? नो, अभी नहीं। तुम उसे डायरेक्ट स्टेज पर ही मिल सकती हो। तुम्हें पता है आज वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना कि तुम बिलीव भी नहीं करोगी। ओके।
गहना, ये गहना कहाँ चली गई? नहीं, परफॉर्मेंस के पहले कोई उसे देखना नहीं चाहिए। उसका तमाशा बने तो सबके सामने बने। मुझे उसे ढूंढना होगा। और अब अपना डांस परफॉर्म करने आ रही हैं हमारी हर साल की सुपर विनर कनक देसाई। ओहो, अब मैं इस डूबी डुफर को कैसे ढूंढूं? मेरी डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हो गई है, पर नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा। कनक देसाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये क्या, इतनी अच्छी सुपर डांसर जो हर साल ये कंपटीशन जीतती आई हैं, आज इनका पैर फिसल गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक कंपटीशन से आउट की जाती है। मेरी कनक वो तो कितना अच्छा नाच रही थी। पुरानी चैंपियन पुरानी हो गई, नई चैंपियन बनेगी गहना। गहना 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 गहना। चीख लो, अभी जितना तालियों का शोर गूंज रहा है ना, बाद में उतना ही गालियों का शोर गूंजेगा। अब हमारी अगली प्रतियोगी है राधिका। इतने अच्छे, आपने मुझे फिर से संभाल लिया। कहाँ जा रही हो गहना? नेक्स्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी ही है। एक मिनट। हाँ दीदी, यार मैं एक्चुअली पूजा में फंसा हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करूँ? ओके थैंक्स। चलो गहना, गहना कहाँ गई? गहना, तुम यहाँ ऐसे, आप जाइए। अब मैं नाचूंगी। क्या
जाइए, आप जाइए। सुनो, वो कमेटी में से आपको कोई बुला रहा है, बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी जाओ जल्दी। अब इस डांस कंपटीशन की विनर कौन है, इसका फैसला तो हमारे जजेस ही करेंगे। आइए। वाओ वाओ वाओ, आज सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सचमुच किसी एक को बेस्ट बोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी गहना ने तो कमाल कर दिया। पहली बार स्टेज पर डांस, और वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। रियली हैट्स ऑफ टू यू गहना। तो हमारे आज के इस डांस कंपटीशन के विनर हैं मिसेस गहना देसाई। कहना यहीं रहना। वैसे तो इस बार उत्सव में तुमने बहुत इनाम जीते हैं, पर ये इनाम जीतकर तुमने लोगों के लिए मिसाल पैदा की है, इसीलिए तुम्हें ये इनाम देने जा रही हैं हमारी कमेटी की प्रेसिडेंट। एक मिनट, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारी सासू माँ। जी हाँ, श्रीमती जमुना देसाई। यूं तो कहा जाता है कि हर सास अपनी बहू को अपनी उंगलियों पर नचाती है, पर आज एक बहू ने ऐसा नाम कमाया है कि उसे उनकी सास द बेस्ट डांसर का अवार्ड अपने हाथों से देंगी। गहना ठीक से चल क्यों नहीं पा रही है? कोई बात तो जरूर है।
आपके लायक। अब एक नौकरानी बहुरानी बन गई। राव दे, मैं कर लूंगी। आई एक बात बोलूं, ये ना चप्पल ना पहनने का प्रण आप छोड़ दीजिए। सोजल, जो काम कहा है उसी को ठीक से किया करो, समझला? एक और बात, आइंदा मुझे सलाह देने की कोशिश भी मत करना। जाओ जाके अपना काम करो। रानी, ये चाय तो ठंडी हो गई है, ले जाओ वापस। काय हो वहिनी? चाय पी भी नहीं और ठंडी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, लीजिए कॉफी पीजिए, लीजिए लीजिए। वही मैं जानता हूं आपको चाय पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं अचानक से आपकी ये आदत बदल कैसे गई। भाऊजी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या मजा आता है? चलिए कोई बात नहीं, आपके पास भले ही ये सवाल का जवाब ना हो, लेकिन मेरे पास है। जानता हूं मैं नहीं, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना? तो जैसे बचपन में आप मुझे डांटती थी, वैसे आज भी डांट सकती है। आप बदल गई है, मैं तो आज भी वैसा ही हूं। भाऊजी, अब आप बच्चे नहीं रहे। ओहो, विसरलो होता। चला जाओ दिया, आप ये कॉफी पीजिए। मैं जानता हूं आपको कॉफी पसंद है। मैंने याद है बचपन में मैं कभी कभी आपके लिए कॉफी बनाया करता था। ये ठीक वैसी ही है जैसे आपको पसंद हो, एकदम स्ट्रॉन्ग। मैंने 100 बार समझाया आपको, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करने दीजिए। आदमी घर के काम करे को शोभा नहीं देता। और ले जाइए ये कॉफी, मैं इसे नहीं पीऊंगी। वही नहीं, ये कॉफी मैंने नहीं, रानी ने ही बनाई है। मैंने तो सिर्फ आपकी पसंद की थोड़ी और कॉफी डाल दी है। और फिक्र मत कीजिए, ये पीने से आपके कोई नियम टूटेंगे नहीं। हाँ भाऊजी, शायद आपको पता नहीं है, कई सालों से मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है। साहिब की जो पसंद है वही मेरी पसंद है। वही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है आपको। भाऊजी, हर बार की तरह मेरा जवाब वही होगा। बाप रे बाप, ये कॉफी कितनी कड़वी है। इसीलिए कहती हूँ, जिसका काम उसी को साझे। ये काम औरतों का है। वक्त पर शादी की होती तो समझ में आता, लेकिन आप अपना बाल ब्रह्मचार्य छोड़े तब ना। अभी भी देर नहीं हुई है, ले आइए एक देवरानी। वही नहीं, मेरी ये जिद इसीलिए है कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस घर में और एक अंजलि अग्निहोत्री आए।
पानी। और किस मुसीबत को लेकर साथ में घूम रहा हूँ मैं? हेलो, मुसीबत मैं नहीं आप हैं, और आपकी वजह से ही मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। ये जंगल में भागने का आइडिया ना तुम्हारा था, मेरा नहीं था। और जबरदस्ती हनीमून पे लाने का आइडिया आपका था। What? और नहीं तो क्या, गलती आपकी है। बहुत शौक था ना मुझे हराने का। लो, मैं हार गई। अब मनाओ अपनी जीत की खुशी इस घने जंगल में। अरे गलती हो गई। सॉरी सॉरी। अरे बचाओ। अरे कोई बचाओ। क्या हुआ बेबी? मैं तो मुसीबत हूं ना, और मुसीबत को तुम पास आने नहीं देना चाहोगी। तो अबला नारी, तुम खुद को ही खुद ही बचा लो, या फिर बुला लो अपने वो आंदोलन वालियों को। अभी अभी वरद जी की श्लोक से बात हुई है। श्लोक और आस्था महाबलेश्वर के रास्ते में ही हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, और हाईवे है ना, तो इसलिए शायद दोनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। पापा का लाख लाख शुक्र है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी बहुत घबराहट हो रही है। कालिंदी, तेरा मन इसलिए घबरा रहा है क्योंकि तू एक माँ है। बेटी जरा सी दूर चली जाए, माँ का मन विचलित हो ही जाता है। और फिर अवधूत ने अभी भी बात की है ना वरद के साथ, दोनों ठीक है कालिंदी। वो आई मैं मानती हूँ, लेकिन आपको याद है ना वो फोन कॉल? जब से आस्था की शादी हुई है श्लोक से, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ रही है। सब मैं चाहती हूँ कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। कैसे लग सकती है? उसका बॉडीगार्ड उसके साथ है। आस्था,
मुझे क्या पता था तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। तुम पानी की ओर इस तरह आई थी जैसे तुम नेशनल लेवल की स्विमर हो। एनीवेज, अब जो हो गया सो हो गया। छोड़ो और चलो चलो। इन्हीं हाथों से फोन किया था ना अपनी आई को। ये क्या, मैडम को दर्द हो रहा है? ये क्या, चेहरे पे गुस्सा भी है? तुम हर बार गलती करती रहोगी और मैं तुम्हारी हर बार गलती माफ करूंगा। तुम सोच भी कर सकती हो। आप जैसा चाहते हैं मैं सब कुछ वैसा ही करती हूँ। मेरे से अच्छी तो हालत मेरे घर के काम वाली की होगी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी हालत काम वाली से भी बदतर है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारी जिंदगी सुधार देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी आई के यहाँ छोड़ आता हूँ। और वैसे भी तुम जानती हो कि तुम्हारी आई की नजरों में तुम्हारी क्या इमेज है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए मैं ही सही हूँ और वो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगी। तो फिर तुम्हें घूम फिर के वापस यहीं आना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। क्यों उठाया मुझे आपने? छोड़िए मुझे। आस्था, इतने अंधेरे में आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है हमें रात यहीं गुजारनी होगी। यहाँ इस भूतिया खंडर में? मैं नहीं जाऊंगी इतने पुराने खंडर में। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? हाँ था ना ऑप्शन, क्यों नहीं था ऑप्शन? आराम से घर पे बैठे होते अभी। रियली? एक और अच्छा ऑप्शन था। जहां हम जा रहे थे वहां रिसोर्ट में भी रुक सकते थे, पर तुम्हारी वजह से इस जंगल में फंसे हुए हैं। हाँ तो क्यों आए मेरे पीछे? मैंने कहा था। शुक्र मनाओ आया, वरना अभी तक उस कुत्ते का डिनर बन चुकी होती तुम। जो भी है, मैं इस भूतिया खंडर में नहीं जाऊंगी, वो भी आपके साथ तो कभी नहीं। ठीक है, सोच लो, यहाँ कम से कम छत तो है। पता नहीं जंगलों में कितने जानवर, भूत और चुड़ैल मिलेंगी। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भूत और चुड़ैल तुम्हें देखेंगे भी ना तो समझेंगे तुम चुड़ैलों की रानी हो। और अगर डर जाओ तो आ जाना, नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा जोक था। और मुझे ना किसी से डर नहीं लगता। मैं इस खंडर से ज्यादा अच्छी जगह ढूंढ लूंगी, आप जाइए। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ 5 स्टार होटल की लाइन लगी हुई है ना, कहीं भी चली जाना। लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ। गुड नाइट। अरे कोई है? मैडम यहाँ अकेली है। हाँ,
नहीं आस्था, तुझे नहीं डर, पापा है ना तेरे साथ। जान सकता हूँ ये फोटो कहाँ से है? भूल गई? कितना अपमान किया था इन्होंने मेरा। एक धर्मपत्नी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है अंजलि, इस अपमान की वजह की जड़ को मिटा दें। मैं ठीक कह रहा हूं ना? उस दिन श्लोक की शादी में आपने इनसे घर से निकल जाने को कहा था, लेकिन ये फोटो देखने के बाद ढोंग था वो सब। साहब, पता नहीं ये फोटो कैसे रह गई। आप मेरा यकीन मानिए, बाकी की सारी फोटो मैंने खुद जला दी है। सीधी बात समझ आती है मुझे। रंग या तो सफेद होता है या काला, बीच के रंग मुझे समझ में नहीं आते। सवाल ये नहीं है कि उनकी सारी फोटोज जला दी गई, सवाल ये है ये फोटो अब तक क्यों नहीं जली। क्यों? मिसेस आस्था श्लोक अग्निहोत्री आ गई? डर लग रहा था? तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन होता कुछ है नहीं तुम लोगों से। आप भी ना कुछ कम नहीं है। एक कुत्ते को तो मार नहीं सके, क्या करे थे?
तुम जैसा सेल्फिश और थैंकलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उस कुत्ते को मारना नहीं चाहता था, उसका सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करना चाहता था। और ये याद रखना, उस कुत्ते से मैंने ही तुम्हें बचाया है। मुझे थैंक्स बोलने का बजाय तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। यही होती है तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी। अच्छा, मैं मजाक उड़ा रही हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।